सबको जय मसीह की। कैसे हो आप लोग? हम आशा करते हैं कि परमेश्वर की दया से बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक और स्वस्थ हूँ। प्रिया मेरी भाई बहन, मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय 36 पद संख्या में परमेश्वर की वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रिया मेरी भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर की वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रिया मेरी भाई बहन, आखिर परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो प्रिया मेरी भाई बहन, मैं आपको उदाहरण के तौर में समझाना चाहता हूँ कि एक मनुष्य था और उस मनुष्य ने सोचा कि काश मेरे पास भी बड़ा सा घर रहता तो मैं बहुत आनंद होता। काश मेरे पास भी इधर उधर घूमने के लिए बड़ा सा गाड़ी रहता तो मैं बहुत खुश होता। काश मेरे पास भी ढेर सारे पैसा रहता तो पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया घूम लेता। उस मनुष्य ने ऐसे सोचा। और प्रिया मेरी भाई बहन, जिस दिन उस मनुष्य ने ऐसे सोचा, उसी दिन से उस मनुष्य ने अपने काम में मेहनत करने शुरू कर दिया। और प्रिया मेरी भाई बहन, जब उस मनुष्य ने अपने काम में जैसे जैसे मेहनत करने शुरू किया, तैसे तैसे उस मनुष्य की हर एक चीज़, हर एक ख्वाहिश पूरी होती गई। उसने अपने लिए बढ़िया सा घर बनाया, इधर उधर घूमने के लिए बढ़िया सा गाड़ी खरीदा, बड़ा सा गाड़ी खरीदा और ढेर सारे पैसा कमाया और पूरा दुनिया घूम लिया। पूरा दुनिया के लोग उन्हें जाना, पूरा नाम कमाया, इज्जत कमाया और लास्ट में वो मनुष्य मर जाता है। और प्रिया मेरी भाई बहन, मैं आपको बताती हूँ, जब वो मनुष्य मर जाता है तो उसकी आत्मा नरक चले जाता है। तो प्रिया मेरी भाई बहन, आपकी सवाल होगा कि आखिर उसकी आत्मा नरक क्यों गया। तो प्रिया मेरी भाई बहन, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 6 पद संख्या में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और पिता कहाँ रहता है? स्वर्ग में। और नरक में कौन रहता है? शैतान। और उस मनुष्य नरक आखिर क्यों गया? उस मनुष्य नरक में इसीलिए गया क्योंकि जब उस मनुष्य जब इस संसार में था तो अपनी ही अभिलाषा को, अपनी ही ख्वाहिश को पूरी करने में रहा और कभी परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा। इस संसार में रह के कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। और उस मनुष्य ने इस संसार में रह के कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना, इसीलिए उसकी आत्मा नरक गया। इसीलिए परमेश्वर की वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रिया मेरी भाई बहन, जब उस मनुष्य इस संसार में था तो अपने लिए बढ़िया सा घर बनाया, अपने लिए इधर उधर घूमने के लिए बढ़िया सा गाड़ी खरीदा, पैसा कमाया, नाम कमाया, इज्जत कमाया, लास्ट में उसकी आत्मा नरक गया। तो प्रिया मेरी भाई बहन, आपकी सवाल होगा, घर बनाना और पैसा कमाना, गाड़ी खरीदना क्या गुनाह है? नहीं प्रिया मेरी भाई बहन, गुनाह नहीं है। घर बनाना, पैसा कमाना, गाड़ी खरीदना अच्छी बात ही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरी कहने का मकसद यह है कि इस संसार में रह के एक बार प्रभु यीशु मसीह को ज़रूर जानो कि प्रभु यीशु मसीह कौन था और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आखिर क्यों आया, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने का क्या मकसद था और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आके आखिर अपनी जान परोस में क्यों दिया। इनके बारे में एक बार ज़रूर जानो, ना तो उस मनुष्य के जैसा आपकी आत्मा भी नरक जाएंगे और आप बहुत पछताओगे। इसलिए प्रिया मेरी भाई बहन, आपके पास मौका है परमेश्वर को जानने का, प्रभु यीशु मसीह को जानने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए प्रिया मेरी भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ मेरी प्रिया भाई बहन, आपसे ही कहना चाहता हूँ, आपके पास मौका है परमेश्वर को जानने का, प्रभु यीशु मसीह को जानने का और स्वर्ग राज जाने के लिए रास्ता बनाने का
आपके पास मौका है। तो प्रिय मेरी भाई बहन, देर नहीं कीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह को जानिए ताकि आपका आत्मा बचाया जाए, ताकि आप उद्धार पाए, साथ में आपके घर के लोग भी बचाए जाए, आपके घर के लोग भी उद्धार पाए। तो मेरी विश्वास है इन वचन को आप लोग समझ में आगे होंगे। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आय से ब्लेस और आशीषित करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। अभी के लिए सबको जय मसीह।